नहीं नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ। जो शिव बाबा ने ये बनाया है आत्मा और प्रकृति को, तो क्या इसलिए बनाया है कि यहाँ आके वो भूल जाए, ऐसा बनाया ऐसा है, या ना भूले ऐसा बनाया है? बाबा ने यह बनाकर ना भेजा, उन्होंने भेजा कि जाओ, ये सृष्टि के रंगमंच पर सभी आत्माएं मेरे लिए बराबर हो। हम सभी आत्माओं को एक दृष्टि से देखते हैं। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार ही तुझे प्रतिफल मिलेगा। नहीं नहीं, मैं भूलने की बात कर रहा हूँ। क्या उन्होंने ऐसा हमें बनाया है कि हम भूल जाएं यहाँ आके, या ऐसा बनाया है कि हम ना भूलें? जी भगवान, तो पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, ताकि जो यूट्यूब पर दर्शक आपको देखेंगे तो उन्हें पता चले कि आप जो बोल रहे हैं वो कौन है। मैं एक आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा ने मुझे इस सृष्टि के रंगमंच पर इस जन्म में ग्राम कुर्थौल, जिला पटना, राज्य बिहार की जन्मस्थली पिता स्वर्गीय रामगति सिंह के घर में पाट बजाने के लिए परमपिता परमात्मा ने लौकिक माता पिता के यहाँ भेजा। चलिए, ओम शांति, ओम नमः शिवाय। अब आगे कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सभी मनुष्य आत्माओं के बारे में यह पढ़ाई शुरू होती है कि सबसे पहले हम हैं कौन, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपको जाना कहाँ है, आपका नाम क्या है। हम अगर आपसे पूछें कि आप कौन हैं, तो आप सर्वप्रथम अपना नाम बताइएगा। तो यह नाम तो आपको माता पिता भाई बंधु सखा सहेली ने इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दिया है। वास्तव में यह तो आप हैं नहीं। तब मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो आप अपने माता पिता का नाम बताइएगा, अपने गांव का नाम बताइएगा कि मैं फलाने जगह का रहने वाला हूँ, मेरे पिता का नाम ये है। तो वह तो पिता का नाम हुआ, वह तो जन्म स्थान हुआ इस धरती पर। मैं तो वह हूँ नहीं। देखा कितना आश्चर्य की बात है कि आज मनुष्य स्वयं को भी नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। एक छोटे से बच्चे से यदि पूछें कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा धाम कौन सा है, तो वह भी बता देगा। परंतु आज मनुष्य इतना भूला हुआ है कि वह स्वयं को भी नहीं जानता कि मैं हूं कौन। तभी तो उसका यह हाल है, तभी तो पृथ्वी पर मनुष्यों का यह हाल है कि वह स्वयं को नहीं जानता। आज यदि हम लोग यह प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, तो एक कहता है मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं किसान हूं। तो यह तो उसका पेशा हुआ, वास्तव में वह तो है नहीं। तब मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो वास्तव में शरीर में आने के बाद हमारे व्यवसायिक नाम ये सब जो डॉक्टर इंजीनियर है, यह मैं हूं नहीं। हम इस शरीर के द्वारा जो धंधे करता हूं, हम इनसे भिन्न हूं, क्योंकि हम सब डॉक्टर, वकील, व्यापारी, इंजीनियर धंधा करते हैं। अर्थात जब हमारा शरीर अभी लड़कपन की अवस्था में था, तो ना मैं इंजीनियर था, न डॉक्टर था, न वकील था, न जज था। यह शरीर जब वृद्ध हो जाएगा तब भी हम होंगे, बचपन में भी हम होंगे और वृद्ध भी हो जाएगा तब भी हम होंगे, अर्थात मैं हूँगा। अतः स्पष्ट है कि वे इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे रहे हैं। मनुष्य सारे दिन अपने वार्तालाप में यह कहता है मैं अमुक काम करता हूँ, मैं फलाना स्थान पर रहता हूँ,
परंतु मैं हूं कौन यह जानता नहीं। मैं कहने वाला वास्तव में मैं कौन हूं इसे नहीं जानता। वास्तव में मैं मेरा मेरा तेरा तेरा यह सब अलग चीज है। मैं हूं आत्मा, मैं आत्मा हूं। कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। कौन देख रहा है? आत्मा देख रही है। तो वास्तव में मैं हूं कौन? आत्मा। और यह जो शरीर है यह आत्मा को रहने का स्थान है। आत्मा इस शरीर के अंदर रहने का स्थान बनाया गया है आत्मा को। यह शरीर जो है यह 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसे हम लोग क्षितिजल पावक गगन से मीरा, ब्रह्मांड की जितनी सारी भी चीजें बनी हुई है ये 5 ही तत्वों से बनी हुई है। और इसके अलावे हम मनुष्य आत्मा में 6ठा तत्व जिसे ब्रह्म तत्व हम लोग कहते हैं, ये 6ठा तत्व है आत्मा। तो आप थोड़े ही कहेंगे कि मैं कमरा हूं। आप किसी कमरे में बैठे हैं, यहां बैठे हुए हैं, तो आप थोड़े ही कहेंगे कि मैं एक कमरा हूं। इसी प्रकार आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो आपका घर है। शरीर आत्मा को रहने का घर है, कुटिया है। यह आत्मा का निवास स्थान है। जैसे कोई ड्राइवर मोटर कार में बैठा है और उसे चलाता है, परंतु स्वयं तो उससे अलग होता है। मोटर कार को ड्राइवर चलाता है लेकिन स्वयं उससे अलग होता है। इसी प्रकार आत्मा तो ड्राइवर अथवा रथवान है। इस शरीर को चलाने वाला आत्मा रथवान है और यह शरीर उसका रथ है। शरीर आत्मा का रथ है। आत्मा ही कान द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है और आंखों द्वारा देखती है। तो आप एक आत्मा है, न कि शरीर। शरीर कर्मेंद्रियां तो आपके लिए कार्य करने का साधन है। शरीर के अंदर जितनी सारी कर्मेंद्रियां बनी हुई है यह तो आत्मा का कार्य करने के लिए साधन है। मानो आत्मा ही मानो हीरा है, और जिस तरह से हीरे को डिब्बे में सोनार रखता है, शरीर तो उसके रखने के लिए एक डिब्बा बना हुआ है। तो मैं कौन हूं? यह तो सर्वविदित है कि यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। यह सभी लोग जानते हैं कि यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। यह शरीर तो एक यंत्र समूह है जिसके द्वारा मैं बोलता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, चलता हूं, फिरता हूं, सभी कार्यों को करता हूं। परंतु मैं स्वयं इससे अलग हूं। इसका प्रयोग करने वाला, जैसे टेलीफोन द्वारा बोलने वाला, मोबाइल द्वारा बोलने वाला, सुनने वाला व्यक्ति टेलीफोन रूपी साधन का उपयोग करता है, अथवा यंत्र से अलग एक अनुभवशील प्राणी है। जो बोलता है वह यंत्र से अलग है। जो अनुभवशील प्राणी है, विचारवान है, चेतन प्राणी होता है। वैसे ही मैं मुख, कान, आंख आदि साधन समूह अथवा पिंड से अलग ही एक चेतन हूं। मैं अलग हूं और यह शरीर मेरा है। मैं आंख, कान, नाक, मुख नहीं हूं, बल्कि आंख द्वारा देखने वाला, कान द्वारा सुनने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला, पैर द्वारा चलने वाला, मैं इन सब का स्वामी हूं। मैं अर्थात आत्मा इन सभी कर्मेंद्रियों का स्वामी है। मैं एक अनादि अविनाशी आत्मा हूं। मैं एक अनादि अविनाशी आत्मा हूं। शरीर तो एक विनाशी चीज है, यह तो विनाश हो जाएगा। इससे अगर आत्मा निकल जाएगी तुरंत हम लोग इसे पंचतत्व में विलीन करने के लिए छोड़ देते हैं। शरीर तो एक विनाशी चीज है। यह तो हमें कर्म करने और भोगने के लिए मिला है, परंतु इस द्वारा कर्म करने और भोगने वाला मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं मरता नहीं हूं। मरता क्या है? जब आत्मा निकल जाती तो ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है
मिनट में तमाम कर्मेंद्रियां कार्य करना बंद कर देती। आत्मा जब यह शरीर छोड़ जाती है तो यह शरीर मुर्दा कहलाता है। तब लोग उसे जलाने को सोचते हैं, क्योंकि उसमें जो मूल्यवान वस्तु, जो हीरा था, जो आत्मा था, वह इस शरीर को छोड़कर निकल गए। तो यह शरीर किस काम का? जब आत्मा ही निकल गई तो यह शरीर किस काम का? यह तो व्यर्थ का हो गया। फिर इसे जलाने के लिए, चूंकि इसमें बदबू आने लगेगी, इसलिए इसे पंच तत्व में लोग विलीन करने के लिए सोचते हैं। प्रायः यह कहते हैं लोग कि इसमें जो ज्योति थे, प्रकाश थे, दिस लाइट इज गॉन। आत्मा निकल जाने के बाद कहते हैं कि लाइट इज गॉन, इसमें जो प्रकाश थी, ऊर्जा थी, ये चली गई। आत्मा क्यों निकल गई? जी आत्मा क्यों निकलने दी है? बताएंगे सर, बताएंगे, इसको भी बताएंगे। लाइट इज गॉन, प्राण निकल गया या खेल खत्म हो गया। आगे बताएंगे। आत्मा क्या वस्तु है? आत्मा किस चीज का नाम है? तो आत्मा है मन, बुद्धि, और मन बुद्धि के अनुसार जो कार्य होता है उसके अनुसार ही संस्कार बनता है। तो मन बहुत चंचल है। मन जितनी सारी चीजें आंखें से दिख रही है, सभी चीजों की प्राप्ति चाहता है। एक इच्छा पूरी होगी 10 इच्छाएं की कामना हो जाएगी, 10 इच्छा पूरी हो जाएगी 100 इच्छा की कामना हो जाएगी। तो मन की इच्छाएं अनंत है। जितने सारे दुष्कर्म का चीज है उसकी कामना मन करते हैं। मन करता है दारू पिए, शराब पिए, खैनी खाए, बीड़ी पिए, सिगरेट करे, चोरी करे, डकैती करे। जितनी सारी इच्छाएं, बुरी आदतें भी मन के द्वारा होती है। मांस खाए, मछली खाए, मदिरा खाए। और आत्मा तुरंत उस चीज पर ब्रेक लगाती है। बुद्धि शराब का बोतल उठाए, देखे होंगे लोगों को, उठाने के पहले सबसे पहले आत्मा कचोटती है, मत इसे पियो, ये शरीर के लिए नहीं बना हुआ है, ये आत्मा के तृप्ति के लिए नहीं बना हुआ है, ये शरीर को नुकसान करेगा, ये कर्मेंद्रिया को नुकसान करेगा। बुरा चीज चोरी डकैती करने के लिए जाइए, तुरंत ब्रेक लगाता है, यह गलत काम है। मांस मछली खाइए, तुरंत देखिएगा कि ओह ये क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, मन तुरंत भिन भिनाने लगता है। सात्विक चीजों से मन पर असर नहीं होता, वो उसे ग्रहण करने की कामना करता है कि ये अमृत समान है। लेकिन असुरत्व चीज को जैसे ही ग्रहण कीजिएगा तो मन ब्रेक लगाने लगता है। गलत काम कीजिएगा किसी के साथ, नजरें बुरी होगी, दृष्टि भी बुरी होगी, वृत्ति बुरी होगी, तुरंत आत्मा उस चीज को कहता है ये गलत चीज है। लेकिन मन कहता है चलो ना, मिल रहा है तो इसको क्यों छोड़ो। तो मन चूंकि चंचल है, या मन को हम लोग दोष दे देते हैं, अपनी व्यथा कथा को मिटाने के लिए मन को दोष दे देते हैं। तो आत्मा एक चेतन वस्तु है। आत्मा को चेतन इस कारण कहा जाता है कि वह सोच विचार कर सकती है, दुख सुख तथा शक्ति और आनंद का अनुभव करती है, अच्छा या बुरा का पुरुषार्थ अथवा कर्म करती है। और आत्मा मन बुद्धि और संस्कारों से अलग नहीं है। जैसा बढ़िया काम हम करते हैं तो आपका बढ़िया संस्कार बनता है। सब लोग कहते हैं बहुत बढ़िया आदमी है, यह आदमी तो देवता समान है, कोई भी इसमें बुराई नहीं है, सबको भलाई का ही काम करता है, इसका मन देखिए, बोली देखिए, इतनी मीठी बानी है। मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल है। कर्म ऐसा है कि सबको सहयोग ही रात दिन करने में लगा हुआ रहता है, अपनी चिंता नहीं है इसको। तो लोग कहते हैं कुछ खान पान, बुरा चीज, बुरा कर्म ना हो, बुरा, यह तो देवता समान है। हम ही मनुष्य में कहते हैं लोग कि यह तो देवता समान है कर्म के अनुसार। तो संस्कार की उपाधि देवता का मिलती है। और एक दुष्ट आदमी है और गलत काम करता है तो क्या कहता है लोग, मारा, ये तो राक्षसों से बदतर है वह, ऐसा पापी आदमी तो देखवे न कर रहा है कहीं। देखिए कैसा बलात्कार करके, कैसे करके हत्या कर दिया, सामूहिक बलात्कार किया, मार दिया, फलनवा ही चोरी करके ले की है, मार, एकरा से तो गलत आदमी मिलता वरना।
तो उसका संस्कार कैसा बनता है? गलत का गलत संस्कार, अच्छा का अच्छा संस्कार। तो बल्कि मन स्वयं आत्मा के ही संकल्प अथवा दुख सुख के अनुभव का नाम आत्मा इच्छा की कामना का नाम है। आत्मा की इच्छा कामना का नाम है। बुद्धि स्वयं आत्मा के निर्णय, विचार, विवेक, शक्ति या ज्ञान का नाम है। किस चीज को बुद्धि कह रहे हैं? तो आत्मा के निर्णय, विचार, विवेक, शक्ति या ज्ञान का नाम है। और संस्कार स्वयं आत्मा द्वारा दिए हुए अच्छे या बुरे कर्म से आत्मा की जो वृत्ति बनती है, जो एटीट्यूड तैयार होता है, जो दृष्टिकोण बनता है, उसका नाम संस्कार है, जिसको हम लोग स्वभाव भी कहते हैं। स्वभाव माने अपना भाव को व्यक्त करना। अच्छा संस्कार अच्छा भाव, बुरा संस्कार बुरा भाव। अतः आत्मा को मन, बुद्धि और संस्कारों से अलग मानना गोया आत्मा को चेतन न मानना है, अर्थात उसे जड़ मानना होगा। अगर चेतन नहीं आत्मा को मानेंगे तो जड़ होगा। और फिर जड़ में प्रकृति, जड़ और प्रकृति में यही अंतर है। अंतर है कि प्रकृति में इच्छा, लोग कहते हैं कि प्रकृति ये तो भगवान है, प्रकृति ये तो ईश्वर है, प्रकृति ये तो आत्मा है। तो प्रकृति में इच्छा, विचार, प्रयत्न या अनुभव आदि लक्षण नहीं है। प्रकृति इच्छा नहीं रखती, प्रकृति विचार नहीं रखती, प्रकृति अनुभव नहीं रखती, प्रकृति प्रयत्न नहीं करती किसी चीज के लिए। जिस आत्मा में इच्छा, विचार, प्रयत्न और अनुभव शुद्ध अथवा सात्विक होता है, वह महात्मा कहलाता है। जिस आत्मा में विचार जिसका शुद्ध होता है, सात्विक होता है, अच्छा होता है, उसे लोग महात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा कहते हैं या पावन आत्मा कहते हैं। और जिसमें यह अशुद्ध, तामसिक, असुरत्व होता है, जो गलत प्रवृत्तियों को सेवन करता है, गलत चीजों को सेवन करता है, उस आत्मा को मनुष्य पाप आत्मा कहता है, दुरात्मा कहता है, पतित आत्मा कहलाता है। वही आत्मा पतित आत्मा कहलाता है। तो आत्मा ही के अच्छे या बुरे होने के कारण ही कहा जाता है कि आत्मा अपना शत्रु आप है और अपना मित्र भी आप ही है। गलत करता है तो बुरा उसको कहा जाता, और अच्छा करता तो अच्छा। तो मालूम रहे कि आज लोग मन को स्वयं आत्मा से अलग मानकर मन पर इस प्रकार जो दोष देते हैं कि मन बड़ा चंचल है। गलती काम कुछ हो जाता है ना, तो अपने आप को दोषी नहीं ठहराते हैं, तो अपने मन को अपने ऊपर दोष नहीं लेना चाहते। क्या कहते हैं कि मन बड़ा चंचल है, यह काबू में नहीं है, अतः मन बड़ा नीच है, यह पापी है। तो वो अपने को निर्दोष मानते हैं और दूसरे के सिर पर मरने के लिए मन को आत्मा से अलग मानते हैं। मन को आत्मा से अलग मानते हैं, माने अपने दोष ना लेना चाहते हैं। यह अपनी भूल है। वास्तव में आत्मा ही पतित हो गई और उसे इस अब पावन बनाना है। आत्मा पतित हो गई गलत कार्यों के द्वारा, अब इसको पावन बनाना है। अतः मनुष्य यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या करूं, यह मन तो बड़ा धोखा देता है, यह इधर उधर भागता रहता है और मुझे भटकाता है, यह बुराइयों की ओर ले जाता है, आदि आदि। बल्कि यह सोचना चाहिए कि मैं स्वयं आत्मा हूं। अब मैं यह निर्णय और प्रण करता हूं कि अब मुझसे कोई भी बुरा कर्म नहीं होगा। अब कल आपने जाना या आज ही आपने जाना कि मन, बुद्धि और संस्कार क्या है। तो मन मनुष्य के बुराइयों की ओर ले जाती है, लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हैं, श्री श्री शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद अब हमें यह सोचना चाहिए कि बुरा या भला सोचने वाला तथा करने वाला मैं स्वयं आत्मा हूं। और जब ज्ञान मार्ग पर परमात्मा की याद में और परमात्मा के प्रति समर्पित होने जा रहा हूं, तो मुझे यह निर्णय एवं प्रण करना है, अपने आप को दृढ़ संकल्प करना है कि अब हम कभी भी बुरा कार्य
नहीं करूंगा। यह संकल्प लेना है, आपको निश्चय करना है। मेरे पूर्वाभ्यास के कारण यदि कभी मेरी वृत्ति बुरी भी होने लगेगी या कभी अशुद्ध संकल्प भी उठेगा, तब भी श्री श्री शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त ज्ञान बल से स्वयं इसे रोकने का प्रयास करूंगा। चूंकि यह ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, अंधकार में थे तो मन किसी भी कार्य को कर रहा था। अब जब हमें ज्ञान मिल रहा है, आत्मज्ञान मिल रहा है, तो मुझसे बुरा कर्म ना हो, इसलिए कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा और अच्छा कर्म का प्रतिफल अच्छा, तो रोकने का करूंगा। वचन, दृष्टि और कर्म के द्वारा भी पवित्र बनूंगा। मीठी वाणी बोलिए। गांधी जी के 3 बंदर, एक को मुख बांध दिया गया, एक को आंख बांध दिया गया, एक को कान बांध दिया गया। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। उसी तरह से परमात्मा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, आत्मा द्वारा शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, बुरा कर्म नहीं करना है, आंखों से बुरी दृष्टि किसी पर ना डालनी है, मुखों से बुरा बोल नहीं बोलना है, कर्म ऐसा करना है जो सब लोग कहे कि नहीं भाई साधु है, देवता है, महात्मा है, इनसे बढ़िया आदमी इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्मा इस कार्य को पाठ बजाने के लिए आई है। तो मन, बुद्धि और संस्कारों को अपने से अलग मानकर उसे छूट देता रहा हूं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? दुख और अशांति भोगता हूं। बुरा कर्म करते हैं तो क्या होता है? दुख और अशांति, इसके सिवा कुछ नहीं मिलता। परंतु अब मैं यह समझ गया हूं कि सोचने वाला मैं स्वयं ही हूं, अतः मैं बुरा सोचूंगा भी नहीं, बुरा करूंगा भी नहीं। बहुत सारे जानने वाले लोग कहते हैं कि मन और बुद्धि आत्मा से अलग है, और आत्मा सूक्ष्म प्रकृति का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। आत्मा के बारे में क्या कहते हैं कि सूक्ष्म प्रकृति का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। आत्मा तो कोई शरीर नहीं है, आत्मा तो कोई वस्तु नहीं है। आत्मा इस शरीर के अंदर कहाँ निवास करती है, आगे बताया जाएगा आत्मा कैसा है। तो ज्ञानी आत्मा कहता है, परमात्मा के प्यारे लाडले बच्चों, भला सोच विचार करो कि प्रकृति कैसे सुख अथवा जोग के आनंद की इच्छा कर सकती है। प्रकृति कभी भी सुख जोग की इच्छा नहीं करती। प्रकृति अपने गति से चल रही है। प्रकृति का ऐसा रूपरेखा तैयार करके पंच तत्वों का सब बना हुआ है, उसमें ना तो किसी चीज़ का खुशी है, ना आनंद है, न किसी चीज़ का अनुभव करने का है, न कोई इच्छा है, न कोई विचार है। और वह कैसे शांति अथवा प्रेम का अनुभव कर सकती है? बुरे और भले भेद करके कैसे निर्णय कर सकते हैं? प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है कि प्रकृति जड़ है। पटेल साहब, प्रकृति जड़ है और आत्मा चैतन्य है, चेतना से परिपूर्ण है आत्मा। छठा तत्व है जो लाइट, और लाइट एंड एनर्जी का चैतन्य रूप, जिसको चेतना कह रहे हैं, जो प्रकाशमान रूप में विराजमान है इस शरीर के अंदर। ये पार्ट नहीं है कि आँख के तरह, नाक के तरह, किडनी के तरह, हार्ट के तरह, कोई पार्ट नहीं है। ये लाइट के रूप में विराजमान है। परंतु कुछ लोग संशय की स्थिति में यह कहते हैं कि मुक्ति की अवस्था में चूंकि इच्छा और संकल्प नहीं रहता, इसलिए मन आत्मा से अलग है। जब हम जाने का समय होता है, मुक्ति का समय होता है, इस पृथ्वी से जाने का समय होता है, अर्थात जो कर्म करने के लिए, जो पाठ बजाने के लिए कर्म के अनुकूल इस पृथ्वी पर जो आए हैं, जब थिएटर में देखते होंगे, सिनेमा में देखते होंगे, या जो रोल आपको मिला उतना ही रोल करते हैं। उसके बाद आप कहाँ चले जाते हैं? तो बगल में नेपथ्य रूम बना हुआ रहता है, वहाँ से स्टेज से आप हट के नेपथ्य में चले जाते हैं, क्योंकि रोल आपका समाप्त हो गया। उसी तरह से आत्मा का रोल यहाँ समाप्त हो जाता है, तो अपने मूल वतन को लौट जाता है, अपना घर जहाँ है मेरा। इसलिए मन आत्मा से अलग नहीं है, मन आत्मा के अंदर समाहित हो जाता है, क्योंकि मन ही और बुद्धि ही तो आत्मा है।
लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मुक्ति की अवस्था में मन आत्मा में ही लीन अर्थात अव्यक्त बीज अवस्था में होता है। तब आत्मा को कोई कर्म ही नहीं करना होता। अगर आत्मा के अंदर मन समाहित हो जाता तब तो आत्मा कोई कार्य नहीं करती, उसे शरीर भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मन अव्यक्त रहता है, अव्यक्त रहता है। वरना आप सोचिए कि यदि मुक्ति की अवस्था में मन ही न हो तो आत्मा चैतन्य कैसे कहला सकती है। मुक्ति जब हो जाए और मन उसके अंदर समाहित न हो तो फिर चेतना से परिपूर्ण कैसे होगी। इसलिए आत्मा जब यहाँ से जाती है तो मन बुद्धि और संस्कार सब लेकर जाती है। हमारे अंदर ये आत्मा है, ये चिप्स रूपी चिप्स समान है। जो चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ सचित्र वर्णित हो रहा है, A to Z चीज, इसमें कहीं से इफ बट नहीं होता। और ये आत्मा जब निकल कर जाती है तो ऐसा कंप्यूटर का चिप्स लगा हुआ है बाबा के दरबार में पहले से ही कि मिनट में जाएगा और सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। क्या तूने पृथ्वी पर किया, क्या करने के लिए गया था, क्या किया है और इसका प्रतिफल क्या होगा। जैसे एग्ज़ाम देने के लिए हम लोग 20 लाख एप्लीकेंट IAS के एग्ज़ाम में जाते हैं, 1000 का रिजल्ट आना है, रिजल्ट आ जाता है 1000 का, बाकी जो 19,99,000 लोग हैं वो नेपथ्य में चले जाते हैं। उनकी कोई पूछ नहीं होती कौन है न है, कैसा एप्लीकेंट था, क्या था। और वो भी 1000 जो होता है उसमें नंबर वार होता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबर वार होता है। जिसका अच्छा रैंक होता है, अच्छा नंबर होता है, वो फर्स्ट रैंक पर, जिससे उससे कम होता है सेकंड रैंक, इस तरह से नंबर वार होता है। फिर वह सृष्टि में कैसे आएगी। अगर चैतन्य आत्मा न हो तो फिर सृष्टि में कैसे आएगी, वो तो विलीन हो जाता, खत्म हो जाता। इसके अतिरिक्त परमात्मा को तो सभी मनुष्य आत्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, सुख का सागर कहते हैं, शांति के सागर कहते हैं, आनंद के सागर कहते हैं, प्रेम के सागर कहते हैं और सर्वशक्तिमान कहते हैं, पवित्रता के सागर कहते हैं। सर्वशक्तिमान कौन है इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कौन है, पूरे सृष्टि में कौन है, तो सर्वशक्तिमान एक परम पिता परमात्मा ही है। तो बुद्धि में ही ज्ञान होता है तथा ज्ञान ही तो बुद्धि है, बुद्धि को ही तो ज्ञान कह रहे हैं, ज्ञान ही तो बुद्धि है। और शांति आनंद प्रेम आदि का आधार मन ही तो है। स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान आनंद प्रेम और शांति सुख के सागर हैं। मन बुद्धि एक रस और परम सुख शांति के सागर हैं, उत्कृष्ट हैं। जबकि अल्पज्ञ आत्माएं एक रस नहीं है। मनुष्य आत्मा के अल्पज्ञता के कारण ही मनुष्य आत्मा के कर्म विकर्म बनने से उन्हें अशांति और दुख होता है, द्वेष आदि का अनुभव होता है। यह अनुभूति आत्मा को ही होती है, न कि आत्मा से अलग किसी जड़ को। सुख और दुख की अनुभूति कौन करता है? आत्मा। यहाँ कट जाए किसको दुख होगा? आत्मा को। इसके अंदर कोई बीमारी आ जाए किसको दुख होगा? आत्मा को। तो सुख और दुख की अनुभूति आत्मा करती है, शरीर को सुख और दुख से कोई मतलब नहीं। ये कट गया, इंद्रियां है, ये पार्ट है, इसको बदल दीजिए। जैसे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ये किडनी खराब हो गया, चलो इसको बदल दो। तो अनुभूति आत्मा कर रही है, चूंकि किडनी का जो फंक्शन है वो रुक गया है। तो जब तक इसको संचालित करके चल सकते। ये गाड़ी खराब हो गया, गाड़ी में कोई पार्ट, टायर पंक्चर हो गया, तो चलो इसको टायर को बदलवा लो। तो कौन बदलवाता है? जो उस पर बैठा हुआ ड्राइवर है, जो चैतन्य ड्राइवर है, उसको अनुभव होता है कि ये चक्का पंक्चर हो गया, इसे बदलने बिना नहीं चलेगा। कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो मन तथा बुद्धि आत्मा के ही चैतन्य की विभिन्न अभिव्यक्ति के नाम हैं। जैसा कि हम सभी मनुष्य आत्मा जानते हैं कि एक व्यक्ति जब किसी न्यायालय में है और जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? जज साहब। जज साहब हैं। वही व्यक्ति जब घर में आ जाता है बाल बच्चे के बीच में, तो उसे बच्चे क्या कहते हैं? पापा आ गए।
क्या कहते हैं, पापा आ गए। और वही व्यक्ति जब मित्रों के बीच में बैठता है तब उसे मित्र अथवा दोस्त शब्द से हम लोग संबोधित करते हैं। आत्मा तो एक ही है, मनुष्य तो एक ही है, परंतु जज के कुर्सी पर बैठा हुआ है तो कर्तव्य बोध है, क्योंकि उसको यह कार्य मिला हुआ है जज के कुर्सी पर बैठकर न्याय करना। और जब घर में चला आया, बाल बच्चे के बीच, पति पत्नी के बीच, परिवार में चला आया, तो यहाँ संबंध भेद है। तथा इष्ट मित्रों के पास जब चला जाता है तो वह अधिकार भेद बन जाता है। तो एक ही व्यक्ति का भिन्न भिन्न नाम पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से आत्मा जब संकल्प, इच्छा या कामना करती है तब हम कहते हैं कि हमारा तो मन ऐसा चाहता है। कुछ सोच बनती है या किसी चीज़ के बारे में कोई परामर्श लेना होता है तो आप आत्मा के अनुभूति से, आत्मा की इच्छा से, आत्मा की इच्छा शक्ति से अपना विचार देते हैं कि मेरा मन तो ऐसा कहता है। और जब आत्मा किसी परिस्थिति के सामने आने पर उस पर विचार करती है तो कहा जाता है कि हमारी बुद्धि ऐसा निर्णय देती है। अगर कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गया तो क्या कहते हैं, हमारी बुद्धि कह रही है कि इस कार्य को करोगे तो समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। वास्तव में आत्मा की इच्छा, कामना, कल्पना या अनुभूति का नाम ही मन है और आत्मा के विचार, निर्णय, धारण, ज्ञान, स्मृति आदि का नाम बुद्धि है। अब आप कहेंगे कि मन बुद्धि का मस्तिष्क से अंतर, कुर्सी, मन बुद्धि का मस्तिष्क से क्या अंतर है? तो कई लोग कहते हैं कि मस्तिष्क अथवा ब्रेन, मस्तिष्क अथवा ब्रेन सोचता है, इच्छा करता है तथा शरीर द्वारा काम करता है। पर आप विचार कीजिए, चैतन्य पुरुष है, मन, मस्तिष्क, ब्रेन, यह तो कर्मेंद्रियां है, ये तो कंट्रोल रूम है आत्मा का। किसका? आत्मा का कंट्रोल रूम है। कोई भी विचार इस शरीर के अंदर उत्पन्न होती है तो आत्मा के अंदर उत्पन्न होती है और आत्मा तुरंत कंट्रोल रूम ब्रेन को कहती है और ब्रेन के द्वारा सारे नर्व जो संवेदनशील हैं वो नर्व अपना संचालित हो जाते हैं। कहाँ क्या चाहिए भाई, तो उसको रसद प्रदान करने का काम करती है आत्मा के आदेशानुसार। और ब्रेन कंट्रोल रूम है तो अपना अपना पार्ट एक्टिव करने लगता है कि कहाँ किस चीज़ को आवश्यकता है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़कर जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उनका विचार ब्रेन अथवा मस्तिष्क आत्मा का कंट्रोल रूम अर्थात नियंत्रणालय है। जैसे मोटर कार एक स्थान पर बैठा है, ड्राइवर विभिन्न यंत्रों द्वारा कार को चलाता है। कभी वह रोकता है, कभी उसकी रफ्तार को देखता है, कभी उसे पीछे मोड़ता है, कभी आगे बढ़ाता है, कभी गियर बदलता है, कभी क्लच बदलता है। तो कौन बदलता है? गाड़ी अपना काम नहीं करती, आत्मा कंट्रोल करता है कि देखो आगे एक्सीडेंट होने वाला है इसलिए ब्रेक लगाओ। गाड़ी को पीछे ले जाना है इसलिए आत्मा कहती है कि बैक गियर लगाओ। तो जो भी कार्य करती है तो आत्मा भी मस्तिष्क द्वारा सारे शरीर पर नियंत्रण का कार्य आत्मा द्वारा होता है। जैसे बोलने के लिए मुख्य यंत्र है तो कौन बोलवा रहा है? आत्मा बोलवा रहा है इस मुख के द्वारा। सुनने के लिए कान है, कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है। देखने के लिए आँख है, कौन देख रही है? आत्मा। तो आत्मा अगर इस शरीर से निकल जाए तो कोई भी पार्ट काम करना बंद कर देती है। अर्थात सभी कर्मेंद्रियों को संदेश देने के लिए कंट्रोल रूम के पास, आत्मा के पास एक यंत्र है। सारे शरीर के किसी भी भाग में हुए किसी भी संवेदन, सेंसेशन को नियंत्रण कंट्रोल रूम में पहुंचाने में जो नर्व है वे सभी मस्तिष्क में ही आकर मिलते हैं और आत्मा वहाँ मस्तिष्क में
उन स्नायुओं द्वारा शरीर को काम में लगाती है और शरीर के किसी भी संवेदन अथवा दुख सुख का अनुभव प्राप्त करती है, परंतु मस्तिष्क आत्मा से अलग चीज है ना? क्लियर? मस्तिष्क और आत्मा अलग चीज है। मस्तिष्क प्रकृतिकृत है, मस्तिष्क पंच तत्वों से बना हुआ है और आत्मा चैतन्य है। अब आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में? आत्मा कहाँ रहती है? तो आत्मा शरीर के ये दोनों भृकुटी है, दोनों भृकुटी के बीच ये जो माताएं लोग बिंदी करती है, माता लोग यहीं पर बिंदी करती है और पुरुष लोग यहीं पर तिलक करते हैं। क्यों? इसलिए कि दोनों भृकुटी के बीच में आत्मा यहाँ निवास करती है। और ये जो चंदन लगाते हैं हम लोग कि आत्मा को शांति मिले, भले ही शरीर को शांति मिलता है, आत्मा तक तो जाएगी नहीं, आत्मा तो चैतन्य है, तो चैतन्यता के कारण ही शांति में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग चंदन को लगाते हैं, या भक्ति मार्ग में भी बताया दिया गया कि चंदन लगाइए। बिंदी को यहीं लगाते हैं, बिंदी को यहाँ 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 नहीं लगा सकते। क्यों? कि आत्मा यहाँ निवास करती है, आत्मा को शांति मिले। हम आत्मा की शोभा बढ़ाने के लिए भी बिंदी को हम यहीं पर लगाते हैं, क्योंकि दोनों भृकुटी के बीच में आत्मा निवास करती है। तो निवास करती है। वास्तव में तो हमें आत्मा के स्वरूप में टिकना चाहिए, लेकिन हम आत्मा को जानते ही नहीं हैं। लेकिन भक्त लोग टीका लगा देते हैं। हम लोग को तो शांति के लिए आत्मा के स्वरूप में जब टिकेंगे, आत्मा को जब याद करेंगे, तब ना आत्मा को शांति मिलेगी। हम लोग सोचेंगे अपनी संवेदना को के द्वारा, चेतनता के द्वारा सोचेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। यहाँ पे नजरे को टिकाएंगे तो आत्मा को शांति की अनुभूति होगी आपके विचारों के द्वारा। तो उसके स्वरूप में टिकना चाहिए। परंतु हम लोग टीका लगा के, बिंदी लगा के काम चला लेते हैं। चूँकि मनुष्य तो बहुत स्वार्थी हो गया है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, और सोचता है कि बहुत काम पृथ्वी पर तो हम ही करने के लिए हैं। तो जब मन ही शांत ना होगा तो सुख की प्राप्ति कैसे मिलेगी? सुख की प्राप्ति तो तभी मिलेगी जब मन शांत होगा। यह कहावत भी है कि भृकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा, भृकुटी के बीच चमकता हुआ एक अजब सितारा। जब मनुष्य कुछ विचार नहीं कर पाते, या अपना कोई कष्ट, दर्द, दुख दर्द में बहुत होता है, तो देखिएगा कि मनुष्य को देखिएगा कि ऐसे करके माथा यहीं पर हाथ रखता है। क्यों भाई? आत्मा के ऊपर यहीं पे हाथ रखता है। मेरा तो क्या करूं, कैसे हल होगा? विचार काम ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ हाथ रख के सोचता है कैसे करूं। शांति मिलती है उसको जब ऐसे करके हाथ रख के किसी चीज़ को सोचता है कि कोई उपाय निकले, तो उसे शांति मिलती है। अपनी बुद्धि को टटोलती है। तो यही हाथ रखते हैं जब वे अपने भाग्य, प्रारब्ध अथवा नसीब को बुरा भला कहने लगते हैं, तब भी मनुष्य यहीं पर हाथ रखता है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता आत्मा स्वयं ही है। कर्ता कौन है? आत्मा ही है। और भोक्ता कौन है? आत्मा ही है। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा भोग हमें मिलेगा। अच्छा कर्म का अच्छा प्रतिफल और बुरे कर्म का बुरा। अब आत्मा का रूप क्या है? तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, इसमें दर्शाया गया है। ये आत्मा है, आपके नजरों के सामने ये आत्मा है। और ये परम पिता परमात्मा, आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। आत्मा का अगर यदि देखिएगा तो मेरे मोबाइल में एक आत्मा का ये है कि आत्मा इस शरीर से निकलती है। शरीर को एक बार वैज्ञानिक ने कहा कि आत्मा कैसे निकलती है, इसको पूरे तरह से शीशे में ब्लॉक कर दिया, कहीं से कोई जगह नहीं छोड़ा, स्पेस नहीं छोड़ा। मृत्यु का समय था, तो देखा क्या कि वो शीशा फटी और एक ज्योति निकली, ज्योति निकली, प्रकाश निकली। वही आत्मा प्रकाश स्वरूप में अपने स्थान पर जाता है, चैतन्य आत्मा है।
तो आत्मा ज्योति स्वरूप है। यह अत्यंत सूक्ष्म है। मनुष्य लोग कहता है कि आत्मा को कैसे देख सकते हैं, तो इतना सूक्ष्म है इस शरीर के अंदर। जैसे वायु, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, बाबा तेरी कृपा से मेरी सांसें चलती है, एक एक सेकंड की सांसें चल रही है तो उन्हीं की कृपा से। सांसें हम लोग ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, हवा को हम देख नहीं रहे हैं, हम हवा को अनुभव कर रहे हैं कि हम सांसें जो ले रहे हैं, ये हवा सांस के रूप में हम ले रहे हैं। ये प्रकृति में बनाई हुई चीज को, परमात्मा द्वारा दी हुई चीज को, हवा को हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारा आत्मा संचालित होता है, शरीर संचालित होता है। तो मनुष्य को एक प्रकाशमान बिंदु सा प्रतीत होता है आत्मा, वैसे ही आत्मा एक ज्योति बिंदु सा ही प्रतीत होता है। वैसे ही आत्मा एक ज्योति बिंदु अथवा चैतन्य ज्योति बिंदु कण ही है, जो कि शरीर के दोनों भीरकुटी के बीच में वास करती है। जब तक यह शरीर में है और शरीर के मस्तिष्क आदि भाग कार्य करते हैं, तब तक मनुष्य जीवित, सजीव कहते हैं उसको, जिंदा है। और जब यह आत्मा इस शरीर रूपी रैन बसेरे को छोड़ देती है, यह सूना हो जाता है, यहाँ चहल पहल खत्म हो जाती है, मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, इंद्रियों का व्यवहार बिल्कुल ठप हो जाता है, मस्तिष्क की मानव आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए और कर्मेंद्रिय रूपी नौकर चाकरों को चलाने के लिए आत्मा का मुख्य साधन अथवा कंट्रोल रूम है। हृदय ही शरीर में लाइफ लाइन है। हृदय हट जो है शरीर का मुख्य लाइफ लाइन है, और इसको सप्लाई रसद आत्मा के निर्देशानुसार ही मस्तिष्क के द्वारा, जितने भी नर्व हैं उसके द्वारा रसद भेजने का काम होता है। जब मस्तिष्क रूपी मंत्रालय अथवा सूचनालय को यह कर्म और भोग का साधन संचय रूपी शरीर का कोई जीवन हर चोट या अच्छा असरहा हानि होती है, तो ये कहे कि शरीर द्वारा कर्म भोग का जब लेखा जोखा समाप्त हो जाता है, कर्म भोग का जब लेखा जोखा इस सृष्टि के रंगमंच पर जब समाप्त हो जाता है, तब आत्मा रूपी पंछी इस शरीर को छोड़कर अपने मूल वतन को चली जाते हैं। इस अस्थि पंजर के पिंजरे को छोड़कर उड़ जाता है और अपने संस्कारों तथा भाग्य एवं प्रारब्ध के वश हुआ दूसरे एक हड्डी के पिंजरे में जा बसता है। जब जन्म जन्मांतर के चक्र में आता है तो इस शरीर से निकलता है और जैसा कर्म करता है उसके अनुसार फिर उसको पाठ बजाने के लिए दूसरा शरीर मिलता है। फिर वो दूसरे गर्भ में आकर पहले तो गर्भ जेल की सजा को भुगतेगा। गर्भ जेल में दाना पानी कैसे मिलता है? तो ईश्वर सब चीज दाना पानी देते हैं। कोई भी माँ तब तक नहीं जानती कि मेरे गर्भ में कुछ है जब तक कि मैं प्रवेश नहीं करता हूँ। मैं अर्थात आत्मा, भगवान का दिया हुआ चीज जब मैं प्रवेश करता हूँ तो माता में हलचल होती है, खुशी की लहर दौड़ती है और तुरंत अपने परिवार के सदस्यों को बताती है, देखिए जी आज बड़ी खुशखबरी का बात है, कुछ हलचल हो रहा है, कुछ आने वाला है, कुछ प्राप्ति होने वाला है। इसके पहले कोई मां नहीं जानती जब तक कि मैं ना प्रवेश करता हूं। अब आत्मा इस संसार रूपी मुसाफिर खाने में आई कहां से? इस सृष्टि के रंगमंच में आत्मा आई कहां से? अब प्रश्न यह उठता है कि जो आत्मा रूपी अविनाशी चैतन्य सत्ता है, यह संसार रूपी मुसाफिर खाने में आया कहां से और इसे आखिर जाना कहां है? तो ये सृष्टि रूपी कर्म क्षेत्र में अथवा कर्मेंद्रियों के संग्रह रूप में देह में उतरा कहां से है और अंत में खेल खत्म होने पर यह लौटेगा कहां? इसका वास्तविक ठिकाना और बसेरा कौन सा है जिसे अब यह भूल चुका है? जब हम लोग कर्म क्षेत्र में आते हैं तो भूल जाते हैं अपने घर को। इसी घर को मान लेते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा बेटा है, यह बेटी है, यह परिवार है, यह फलाना है चिलाना, यह धन है, यह दौलत है, यह गाड़ी है, घोड़ा है। अपना घर कहाँ है इसको मैं भूल जाता हूँ। अपना बाप मतारी कहाँ है? पारलौकिक पिता एक है। हम सब भाई हैं, जितनी सारी विश्व की आत्माएं हैं हम सब भाई हैं। आत्मा आत्मा भाई, कोई धर्म जाति नाम का कोई चीज नहीं है। आत्मा भाई है और हम सभी आत्माओं को बनाने वाला एक पिता है, परम पिता परमात्मा।
जिसको हम लोग गाते भी हैं, बचपन से भी गाते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव देव। सब तुम ही हो, साजन सजनिया, माता पिता बाल बच्चे, जितनी सारी चीजें हो, धन दौलत जितने सारे चीज है, सब आप ही हो। मैं तो आप ही का हूं, मेरा कुछ नहीं है इस संसार में, सब आपका है। लेकिन जब संसार में आते हैं तो काम क्रोध लोभ दम दुर्भाव द्वेष माया मोह ममता के वशीभूत होकर उस घर को, उस परम पिता परमात्मा को, जिसने हमें इस सृष्टि के रंगमंच पर भेजा, जो एक एक सेकंड हम पर नजरें जमाए हुए हैं। लौकिक माता पिता तो एक सेकंड नजर ना जमा पाए, लेकिन पारलौकिक परम पिता परमात्मा एक एक सेकंड आप पर नजरें जमाए हुए। क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं, सब चीज की चिंता उन्हें है और सब चीज को देखते हैं। वह जानते हुए हर बाप चाहता है कि मेरे को 5 पुत्र हो तो 5 बेटा IAS बन जाए। बाप अपने स्तर से खूब पढ़ाता लिखाता है, धन दौलत खर्चा करता है बेटा के प्रति, लेकिन एक बेटा इंजीनियर बन जाता, दूसरा डॉक्टर बन जाता, एक भिखारी बन जाता, एक व्यापारी बन जाता, एक किसान बन जाता। कर्म तो लौकिक पिता जब एक समान करता है कि सारे बेटा मेरा IAS बन जाए, चाहने के बाद ना बनता। उसी तरह से परमात्मा तो हम सभी को इस सृष्टि के रंगमंच पर भेजा है कार्य करने के लिए। ये नहीं कि किसी के अंदर में कहा है कि तुम्हारा IAS का कार्य होगा, तुम्हारा फलाना होगा। हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार पाठ बजाते हैं। हम अगर चोरी करते हैं तो चोरी की सजा हमें भुगतना ही पड़ेगा, और अगर हम संत बनते हैं, साधु बनते हैं, तो लोगों के बीच में अच्छा संस्कार मेरा बनेगा ही बनेगा। तो जिसे हम यह भूल चुके हैं, प्रकृति से भिन्न यह पुरुष तो किसी और ही लोग का इस संसार में सृष्टि के रंगमंच पर अपना पाठ बजाने आया है। तो यहाँ ये साकार लोक है, परम धाम के हम सब वासी हैं, आए हैं देश बेगाने। आत्मा और परमात्मा दूर रहे बहुकाल। जब इस सृष्टि के रंगमंच पर आ जाते हैं तो परमात्मा से हम लोग बहुत काल के लिए दूर हो जाते हैं। तो यह साकार लोक है, जिसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, जितनी सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन 3 लोक है। ये साकार लोक में मनुष्य आत्मा सृष्टि चक्र के रंगमंच पर पाठ बजाती है। सूरज तारे सितारे जितने सारे चीज देख रहे हैं, 84 लाख प्रकार का खिलौना परम पिता परमात्मा ने हम सबों के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी हाथी घोड़ा बाघ सियार जितना सारा चीज है, हम आत्माओं के लिए परम पिता परमात्मा ने बनाकर भेजा है। एक बच्चा जन्म लेता है जब आपके यहाँ, कितनी खुशी होती है, और उसका जन्मोत्सव मनाने के लिए कितना चीज लाते हैं, सोना का लाते हैं, गहना लाते हैं, कपड़ा लाते हैं, खिलौना लाते हैं, क्या नहीं लाते। और हित कुटुंब लोगों को जब न्योते हैं तो सब कुछ न कुछ खुशखबरी में लेके आता है कि ना आता है। और उस परम पिता परमात्मा को कितनी खुशी है कि हमारे इतने सारे पुत्र इस धरती पर जा रहे हैं। तो इन सारे पुत्रों के लिए परम पिता परमात्मा ने एक समान 84 लाख प्रकार का खिलौना बनाकर भेजा है, जिसे भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता। वास्तव में मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता है। मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है, लेकिन जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको प्रतिफल मिलता है। तभी आप देखते हैं कि एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कभी मिल्लत नहीं है। पृथ्वी पर अगर 8 अरब लोग हैं आज के फेज में, तो एक मनुष्य दूसरे से ना मिलता है, एक की आवाज दूसरे से ना मिलती है, एक का चेहरा दूसरे से ना मिलती, एक का रंग ढंग दूसरे से ना मिलता, एक का चाल चलन दूसरे से ना मिलता, एक का आवाज दूसरे से ना मिलता। सब अलग अलग तरह से बना हुआ। तो आत्मा का धाम जानने के लिए तीनों लोगों को ज्ञान जरूरी है। आत्मा का धाम है कहाँ, तो इसके लिए 3 लोगों का ज्ञान जरूरी है। देखिए, तीनों लोगों का ज्ञान यहाँ पर दर्शाया गया कि ये साकार लोक है, ये ब्रह्मांड का लोक है, जहाँ 84 लाख प्रकार का खिलौना है। और इसके ऊपर ये सूक्ष्म लोक है।
जहां भक्ति मार्ग के द्वारा या ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा भी यह बताया गया है कि गॉड, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, तो गॉड का अर्थ ही होता है जी से जनरेट और ओ से ऑपरेट और डी से डिस्ट्रक्ट, अर्थात स्थापना, पालन और फिर संहार। यही तो गॉड है। तो गॉड परमपिता परमात्मा ने इसके लिए, पूरे ब्रह्मांड की रचना के लिए, पूरे सृष्टि की रचना के लिए, जितने सारे चीज है इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। और ब्रह्मा विष्णु महेश शरीर रूप तो धारण किए हुए हैं, परंतु हमारे तरह से यहाँ जो आवाज है, वर्ल्ड मूवी में जब हम लोग काम कर रहे हैं, वह साइलेंस की दुनिया है, वो प्रकाश स्वरूप में विराजमान है और ये सूक्ष्म वतन में विराजमान है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। जितनी सारी चीजें यहाँ पर बनाई गए मनुष्य आत्मा को छोड़कर, तो ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में या फोटो में देखे होंगे कि ब्रह्मा का फोटो को आप देखते के साथ पहचान जाते हैं, या ब्रह्मा के मंदिर को देखते के साथ आप पहचान जाते हैं। भाई किसका मंदिर है? तो ये तो ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो ब्रह्मा के हाथों में आप देखें कि एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। और ब्रह्मा के साथ कौन है? तो सरस्वती। ब्रह्मा के साथ कौन है? सरस्वती। तो ब्रह्मा के कमंडल में जो है कमल पुष्प पर विराजमान ब्रह्मा है। और देखिएगा कि मस्तक पर खिलता हुआ चेहरा, बड़का हीरा चांदी सोना से भरा हुआ मुकुट, कमल पर विराजमान होकर सरस्वती को साथ लेके, सरस्वती के साथ हंस, और फिर सरस्वती के हाथों में बीना। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी स्वरूप के हमें इस सृष्टि के निर्माण के लिए चाहिए, तो सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी स्वरूप माना गया, कहा गया। चाहे उसे मुख वंशावली क्यों न कहिए, मुख के द्वारा ही मांग के इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमें चाहिए सरस्वती। तो सरस्वती के हाथों में बीना है और बीना के द्वारा यह बजाया जाता है, जिससे स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति है, जिसको कॉन्स्टेंट और वॉवेल कहते हैं। अंग्रेजी में कॉन्स्टेंट और वॉवेल, हिंदी में स्वर और व्यंजन। और जितनी सारी चीजों को निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, बीना के द्वारा ही नामकरण होता जाता है। जो उसके साथ हाथों में शास्त्र है, ब्रह्मा जी के हाथों में, उसमें जितने सारे 84 लाख प्रकार का चीज है, सबका नामकरण उसके अंतर्गत है। लेकिन भक्ति मार्ग में लोग कह देते हैं कि यह तो वेद है, 4 वेद जो है वेद व्यास जी ने लिखा हुआ ब्रह्मा के हाथों में है। वह चीज नहीं है। 84 लाख प्रकार का चीज जो बनाकर पृथ्वी पर भेजे हैं परमपिता परमात्मा, उसका नामकरण उसके अंदर है। और फिर हंस जो है, जो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। इसलिए सच्चाई के साथ जो भी चीज लिखी गई, जो भी चीज बनाई गई, परमात्मा ने हम सभी आत्माओं के लिए एक समान बनाया। और उस जब निर्माण हो गया, तब फिर पालनहार के रूप में विष्णु नारायण को, हु इज विष्णु नारायण, कौन है विष्णु नारायण? तो इस सृष्टि की जब रचना होती है, तो सृष्टि के रचना में सबसे प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण है। सृष्टि की रचना में सबसे प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण है। अर्थात जितनी सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आएगी, जब अंत समय होगा, तो पहला नंबर पर फिर किनका स्थान आएगा? श्री कृष्ण का। और द्वितीय नंबर पर राधे का। अब वह आत्माएं आप भी होंगे। अगर सबसे अच्छा नंबर आपको, अगर आगे आने वाला 9 अरब लोगों में सबसे पहला नंबर आपका आ गया, तो कृष्ण की भूमिका में आपको रोल मिलेगी। आपकी आत्माएं सबसे अव्वल होगी, सबसे अच्छा होगी, सबसे अच्छा कार्य करने वाली होगी, पतित से पावन होगी, सतो प्रधान होगी, तो आपको भूमिका मिलेगी। उसी तरह से राम का नंबर आया, तो जितने सारे देवी देवता हैं इस धरती पर, सब नंबर के अनुसार बने हुए हैं। आज
लौकिक रूप से देख लीजिए, प्रधानमंत्री का कितना महत्व जनता के बीच में है, गृह मंत्री का कितना है, रक्षा मंत्री का कितना है, और ये तो विश्व को बनाने वाला है, विश्व की बादशाही देने वाले परमपिता परमात्मा है। तो उनकी महानता कितनी है, उनका पद पोस्ट कितना है, और वो तो आप ही के लिए बन रहा है, समुच्चा पद पोस्ट आपके लिए खाली है। तो आत्मा के धाम को जानने के लिए तीनों लोक, तो सूक्ष्म लोक में है ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसके ऊपर देखिएगा ये ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, और इसके ऊपर महेश जिसको शंकर कहते हैं। शंकर और शिव में अंतर है। आम लोग समझते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं, केदार बाबू समझते हैं ना, लेकिन शिव और शंकर में अंतर है कि नहीं है? शंकर जटाधारी हैं, शंकर शरीरधारी हैं, शंकर त्रिशूल वाले हैं, डमरू वाले हैं, त्रिनेत्र उनको दिखाया गया है, चंद्रमा दिखाया गया है ललाटों पे, और शिव प्रकाशमान है, ज्योति बिंदु स्वरूप में है, सबसे उच्च ते उच्च शिखर पर। शिव के बारे में कहा गया है अचल हैं, अखंड हैं, अडोल हैं, जीवन मरण से न्यारे हैं, उच्च ते उच्च शिखर पर विराजमान हैं, दुख हरता है, सुख करता है, आत्माओं के दुख हरता है, सुख करता है, भोले भंडारी हैं, पूरे विश्व के दाता हैं, तीनों लोग त्रिलोकीनाथ कहा गया है, तीनों लोक को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी कहा गया है, तीनों लोक को सदैव देख रहे हैं, निराकारी हैं, निर्विकारी हैं, निरंकारी हैं। प्रकाश स्वरूप में चैतन्य आत्मा जिस तरह से पाठ बजा रही है, उसी तरह से परमात्मा भोगता नहीं है। हम सभी आत्माओं के पिता हैं, परमात्मा का कोई पिता नहीं होता, परमात्मा का कोई पिता नहीं होता। हम सभी बच्चे एक परम पिता परमात्मा के संतान हैं। वह हमारी चिंता सदैव करते हैं, वो कोई भी भोग विलास इस सृष्टि के रंगमंच के चीज को नहीं करते। वो जितनी सारी सामग्री को बनाया है हमारे लिए बनाया है। तो जब तीनों लोक के बाद ऊपर संहारकर्ता के रूप में शंकर को दिखाया गया है। शंकर के बारे में कहावत भी है कि जब विष मंथन में निकला तो शिव जी तो शरीर धारण नहीं किए हुए हैं, अब विष को कौन पिएगा? तो शिव जी के सबसे नजदीक में शंकर जी हैं कैलाश पे, और शिव जी सदैव शंकर जी शिव जी के ध्यान में रहते हैं। आप ही तो शिव जी हैं। आप अगर तीसरा नेत्र को खोल दीजिएगा तो आप ही तो शंकर हैं। हर मनुष्य के अंदर शंकर बनाया। संजय आप ही तो हैं। जैसे ही तीसरा नेत्र खुलेगा परमात्मा के साथ कनेक्शन बनेगा। जब इसमें से विकार जो जन्म जन्मांतर पाठ अदा करते करते इस आत्मा के ऊपर जो विकारे भर गए, 24 कैरेट का तो सोना बनाकर परमात्मा आपके पास भेजा था, और जन्म जन्मांतर कार्य करते करते इतना पतित कार्य करते करते माया मोह अंदर पालते 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 24 से 22, 22 से 18, 18 से 16, 16 से 10, 10 से 8, 8 से 4, 4 से 3, 2, 1 अब शून्य पर पहुंच गए। अर्थात आत्मा मलिन हो गई, आत्मा की एक्टिविटीज कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई। इसलिए आप कहते भी हैं कि पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो आज के फेज में सत्यवादी हो। तो परमात्मा भी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम पतित बन गए हो, तुम्हारे ऊपर धूल की कंठ की परतें जम चुकी है, तुम पतित हो। और बचपन से हम लोग गाते भी रहे हैं, हाथ जोड़कर स्कूल में जाते हैं तो क्या कहते हैं? रघुपति राघवे राजा राम, पतित तपावन सीताराम। कहते हैं कि न कहते हैं? बचपन में स्कूल गए कहते हैं हाथ जोड़कर, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि रघुपति राघवे राजा राम, पतित तपावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और पतित को जब तपाने की बात होती है, क्या है पतित? तो कहते हैं, फिर कहते हैं कि नर से नारायण बन जाऊं प्रभु, ऐसा ज्ञान मुझे देना। तो नर से नारायण बनने की बात होती है तो कहते हैं कि नर से नारायण बेटा तुम बनोगे, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, शक्ति है,
तुम्हारे आत्मा में सर्वगुण संपन्न बनाकर सर्वगुण संपन्न पिता के तुम पुत्र हो। अपने गुणों को भूल गए हो, अपनी शक्ति को भूल गए हो। जैसे हनुमान जी को एहसास कराया गया कि हनुमान जी आप तो लंका तुरंत पहुंच जाइएगा, कहाँ इस बांध के फेरे में पड़े हुए हैं। जब एहसास कराया गया तो वही शक्ति तो हमारे अंदर है, हम ही तो हनुमान हैं। जैसे ही अपनी शक्ति को पहचानेंगे उड़ जाएंगे। जैसे ही हिम्मत हमारे अंदर आएगी, ताकत आएगी, पतिता समाप्त हो जाएगी, जब पावन बन जाएंगे उड़ जाएंगे। तो कहते हैं कि नर से नारायण बन जाओ प्रभु, ऐसा ज्ञान मुझे देना। जाते हैं सत्संग में, जाते हैं यज्ञशाला में जाते हैं, लोग कहते हैं हाथ जोड़कर कि नर से नारायण बन जाओ प्रभु, ऐसा ज्ञान मुझे देना। मांगते तो हैं ज्ञान प्रभु से, और प्रभु देने के लिए कहते हैं कि बेटा काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिए, माया मोह ममता से ऊपर उठिए, पवित्रता का निर्वहन कर ब्रह्मचर्य धर्म को पालन कीजिए। इसी ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करने के लिए तो साधु संत घर द्वार छोड़कर चल देते हैं। आपने बताया सिरोही साहब कि हमने हिमालय पर दर्शन किया, साधु संत के पीछे गए, लेकिन साधु संत चले गए। अब चले गए तो भगवान कौन है, परमात्मा है कौन, उसके बारे में वो जाने ही नहीं। तो वहां जाकर राम राम, कृष्णा कृष्णा, सीता सीता, दुर्गा दुर्गा, काली काली, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भटक रहे हैं। विकार जो घर से निकले हैं तो घर का विकार छोड़ नहीं रहा है। बेटवा कैसे है, पुतोहिया कैसे है, धन दौलत कैसे है, छूट नहीं रहा है। तो मन जब एकाग्र नहीं होगा, मन जब पवित्र नहीं होगा, मन जब शांत नहीं होगा, तो परमात्मा के पास कनेक्शन नहीं जुट पाएगा। जोग, जैसे ही जोग लगाने के लिए हम चलते हैं, परमात्मा के पास ध्यान लगाने के लिए चलते हैं, तो जितनी सारी विकारें हैं हम पर अटैक करते हैं। ये कहाँ चल दिया? हम तो अभी तक ले तुमको ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, घर द्वार फलाना चिलाना, ये बेटा है, ये बेटी है, फलाना चिलाना है, सब है। अब तुम इसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? लेकिन जैसे ही माया को हड़काइएगा, तुम कौन है? मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। अगर शरीर भान में आप आइएगा तब कष्ट होगा। शरीर भान में आइएगा तो माया मोह ममता झेलेगा। शरीर भान में आइएगा तो काम क्रोध लोभ दम झेलेगा। शरीर से ऊपर उठिए, अपने को आत्मा समझ परमात्मा से जोग लगाइए, कनेक्टिविटी। 1 मिनट में आप परमात्मा के पास पहुंचिएगा। और बाबा तो कहते हैं कि 1 सेकंड में पहुंचो। और जो समय आ रहा है सदैव एवरेडी रहो, किस समय बुलावा आ जाएगा सबको जाना है। समय कम बचा है, आगे विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो इसके ऊपर आत्माएं मूल वतन में निवास कर रही है, जो बची हुई आत्माएं हैं। कंक्लूड। हाँ, ये परम पिता परमात्मा ने लौकिक माता पिता के यहाँ भेजा। जी, तो जैसा कि आप बता रहे थे कि प्रकृति तो जड़ है और आत्मा जो है वो चेतन है, तो इसमें आत्मा में कोई अपने अंदर कोई खराबी होती है क्या? परम पिता परमात्मा ने आत्मा को बिल्कुल ही स्वच्छ बनाकर भेजा इस सृष्टि के रंगमंच पर। जी जी, ठीक है। और जो प्रकृति है उसमें कोई खराबी बनाई है क्या? प्रकृति में खराबी नहीं है। प्रकृति में आने के बाद हम सभी आत्मा धीरे धीरे मूल घर को भूलते चले जाते हैं, और यहाँ की चकाचौंध की दुनिया में हमें एक से एक चीज जो नजर आती है, तो उस घर को भूलकर, उस कार्य को भूलकर यहाँ के कार्य में रमन करने लगता। तो क्या उन्होंने इन दोनों का ऐसा बनाया है कि वो यहाँ आके भूले, ऐसा बनाया है, या ना भूले ऐसा बनाया है? लौकिक तौर पर भी देखिए जी, कि आपका घर किसी गांव में जन्म हुआ। जी, आप जब जन्म के बाद 2, 4, 5 साल के हो जाते हैं,
तो 2 साल पहले का कार्य को भूल जाते हैं। नहीं नहीं, मैं तो भूल जाता हूँ। जो शिव बाबा ने ये बनाया है आत्मा और प्रकृति को, तो क्या इसलिए बनाया है कि यहाँ आके वो भूल जाए, ऐसा बनाया ऐसा है, या ना भूले ऐसा बनाया है? बाबा ने यह बनाकर ना भेजा, उन्होंने भेजा कि जाओ ये सृष्टि के रंगमंच पर सभी आत्माएं मेरे लिए बराबर हो, हम सभी आत्माओं को एक दृष्टि से देखते हैं, जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार ही तुझे प्रतिफल मिलेगा। नहीं नहीं, मैं भूलने की बात कर रहा हूँ। क्या उन्होंने ऐसा हमें बनाया है कि हम भूल जाएं यहाँ आके, या ऐसा बनाया है कि हम ना भूलें? भूल इसलिए जाते हैं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ किस लिए भूल जाते हैं, मैंने पूछा कि उसने जो ये सिस्टम बनाया है पूरा, वो इसे ऐसा बनाया है कि हम भूल जाएं, या ऐसा बनाया है कि हम ना भूलें? देखिए देखा जाए, जी लौकिक रूप से ही जब हम माता पिता के कोख से जब धरती पर आते हैं, तो कोई माता पिता नहीं चाहता कि अपने बच्चे को भूल जाऊं, या कोई बच्चा नहीं चाहता कि माता पिता को भूल जाऊं। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका तन बढ़ता जाता, जैसे जैसे कार्य बढ़ता जाता, कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता, चूंकि आवश्यकता तन के अनुसार मनुष्य के अंदर इच्छाएं की उत्पत्ति होती है आत्मा में। मैंने बताया कि मन, बुद्धि और संस्कार की उत्पत्ति आत्मा के द्वारा होती है। तो जब इच्छाएं की उत्पत्ति होने लगती है, उस फेज में सही और गलत करने का जो निर्णय आत्मा के अंदर है, उस चीज में मनुष्य विकृतियों की ओर भी चल देता है। नहीं, उसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी भूलने का पूछ रहा हूँ कि हम ईश्वर को भूल जाएं ऐसा हमें बनाया है, या हम ना भूलें ऐसा हमें बनाया है? ईश्वर कैसा है? ईश्वर कहे या परमात्मा, हाँ वही शिव, लौकिक पिता कहें, यही चीज मैं कर रहा हूं। लौकिक नहीं, लौकिक या पारलौकिक? नहीं, जब आत्मा का जन्म यहाँ हो गया शरीर में जी, तो आत्मा और शरीर का संबंध क्या इस तरह का बनाया है कि ये आत्मा परमात्मा को भूल जाएगा, या ऐसा बनाया है कि याद रखेगा? परमात्मा तो कहते हैं कि बेटा सदैव मुझे याद रख, तुझे किसी तरह का कष्ट ना होगा। ये तो उन्होंने ही बनाया है ना। जी, तो उन्होंने कैसा बनाया है कि ये याद रखे या भूल जाए? याद रखे। हाँ, तो फिर ये भूल क्यों जाता है? हाँ, तो ये जो 84 लाख प्रकार का जो खिलौना यहाँ बनाया गया, जैसे लौकिक पिता बेटा का देख लीजिए, इतने सारे खिलौना हम ला देते हैं, अब उसी में वो खेलने में मगन हो जाता है। अब बाबू ऐलन के, मैया ऐलन के, भैया ऐलन, वो भूला जाता है अपने खिलौना के अंदर, मग्न हो जाता है। उसी तरह से आत्माएं हैं, आत्माएं ही तो मग्न हो रही। नहीं, सुनिए, देखो, शिव बाबा ने हमें यहाँ खिलौनों से खेलने के लिए भेजा है या काहे के लिए भेजा है? शिव बाबा ने इस सृष्टि के रंगमंच पर हमें पाठ अदा करने के लिए भेजा है। काहे के लिए? मतलब जैसे सिनेमा हम बना रहे हैं, आप डायरेक्टर हैं जी, किसी चीज को सिनेमा बनाया, तो सिनेमा को बनाया कि इस सिनेमा को देखने के बाद एक अच्छा थीम जाए, ठीक है, पब्लिक के बीच में अच्छा थीम जाए। लेकिन वही सिनेमा को देखने के बाद कुछ आत्माएं अच्छी दृष्टि की ओर जाती और कुछ आत्माएं विकृत दृष्टि की ओर जाती, विकारों की ओर जाती। मेरा चीज तो एक ही है, थिएटर तो एक ही है, थिएटर का रंगमंच तो एक ही है। मेरा प्रश्न वो नहीं है, मतलब सारी आत्माएं तो बनाई तो शिव बाबा ने ही ना। जी हाँ, तो क्या उन्होंने दो तरह की आत्माएं बनाई हैं कि एक जो खराब की तरफ जाएं और एक जो सही की तरफ जाएं? आत्माएं एक तरह के बनाए, मतलब गलती तो नहीं की ना उन्होंने कोई ऐसे नहीं, बनाने में? कोई क्या, नहीं। क्या आपने कोई गलती छोड़ दी हो और इनमें नहीं छोड़ी हो? नहीं, कोई नहीं। परमात्मा ने तो हम सभी आत्माओं को एक समान बनाया है। हाँ, तो जब आत्माओं को एक समान बनाया है तो आत्माएं फिर गलती की ओर कोई जो जाती है वो किस कारण जाती, कारण क्या हो जाता है वहाँ पे? गौर कीजिए। एक माता ने 5 पुत्र को जन्म दिया, पुत्र को तो 5 जन्म दिया जी, कर्म भी 5 के लिए समान किया, लेकिन 5 न तो उसकी उंगलियां बराबर है, न 5 के चेहरे एक समान है, न 5 के कर्म एक समान है, न 5 के कर्तव्य एक समान है। सब जब धरातल पे आता है तो अलग अलग कर्म
क्यों, यही तो पूछ रहे हैं कैसे। जी माता तो अज्ञानी है, उसको तो मालूम नहीं कैसे कैसे 5 तरह के हो गए। अच्छा शिव बाबा को तो पता ही होगा हाँ कि ये मैं बना के तो एक ही जैसे भेज रहा हूँ, तो उधर जाके ये कुछ खराब और कुछ अच्छे कैसे हो जा रहे हैं। कर्म के अनुसार आप उसका प्रतिफल न भोगते हैं। बाबा तो एक समान बनाकर भेजे। यानी कर्म कौन करता है? आत्मा कर्म आत्मा। करती, तो आत्मा एक ही जैसी है, हाँ? आत्मा एक जैसी तो एक ही जैसे कर्म करेंगे। एक जैसा कैसे? एक ही माता पिता, हम तो कुछ बता ही तो रहे। माता पिता तो अज्ञानी है ना, उनको नहीं मालूम है। ठीक है, एक माता पिता के 5 बच्चे हुए, 5 आत्माएं हुई। हाँ। वो आत्माएं तो ज्ञानी है ना, फिर 5 तरह से कैसे हो जाती है? हाँ, तो यही तो आप बताइए। तो यही चीज तो बता रहा हूं सर कि सृष्टि के रंगमंच पर आने के बाद हर आत्माएं नहीं, अपने गुण और दोष के अनुसार, अपने नहीं तो फिर ये आप रिसर्च के अनुसार, कहिए अपने रिसर्च के अनुसार देखो, कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, ये करना है, उसके अनुसार वो अपने अलग अलग पार्ट बजाती तो है। इस अगर अलग अलग पार्ट बजाती है, इसका मतलब है कि शिव बाबा ने इनको अलग अलग बनाया कि तुम ये वाला पार्ट करना, तुम ये वाला पार्ट करना, और तुम ये शिव बाबा ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? हाँ, शिव बाबा ने हम सभी आत्माओं को बनाया। हम सबको बनाया, तो अलग अलग पार्ट अदा करने के लिए बनाया, तब तो फिर अलग अलग बनाया होगा ना। शिव बाबा ने हम सभी कि आत्माओं, भाई आप ढोल बजाना, आप जो है मनियार बजाना, आप जो है ठीक ठीक, चप्पल बजाना। हाँ। शिव बाबा ने हम सभी आत्माओं को भेजा एज फोर। जी लेकिन इन्हीं आत्माओं में से आप मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, जी। वो चुप बैठे हुए, ये देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या बात है। हाँ। तो अलग अलग आत्माओं का चिंतन जो चल रहा है वो अलग अलग चल रहा है, एक समान नहीं चल रहा है। हाँ, तो क्या ये इसलिए कि आत्माएं- कार्य तो फिर ये अलग अलग आत्माएं होगी ना फिर ये। एक्ट नहीं सर, आत्माएं कैसे अलग हो गई? सर- कर्म अलग हुआ, आत्मा तो एक है। सर एक बात बताइए, अगर सब एक ही जैसी आत्मा है तब तो एक ही जैसा व्यवहार करेंगे ना? कैसे हो जाएगा सर? क्यों नहीं होगा? एक जीव जंतु पशु पक्षी किसी चीज में, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु किसी चीज में बता दीजिए, तभी तो उनको एक- अलग अलग बोलते हैं हम एक कि समान- भाई आम का पेड़ है, ये बबूल का पेड़ है। आम तभी तो का अलग-अलग पेड़ बबूल का पेड़ अलग चीज कर रहा है। आम का ही पेड़ में अलग अलग पत्ते हैं और अलग अलग टहनियां हैं और अलग अलग रूप रंग है। हाँ, तो अलग अलग है ना, तो फिर आत्मा भी तो अलग अलग होंगी ना फिर। आत्मा तो एक ही है, पेड़ तो एक ही है, पेड़ तो एक ही है सर। पेड़ सब पेड़ एक हाँ। कैसे है? अलग अलग पेड़ तो एक ही है, एक ही पेड़, ये एक पेड़ है ना सर। हाँ, एक पेड़ है, इसके अलग अलग टहनियां है ना, हाँ। इसके अलग अलग पत्ते हैं ना तो इसके अलग अलग पत्ते हैं कि नहीं है? जी, अलग अलग पत्ते हाँ, हैं। तो जैसे शिव बाबा एक है, हाँ। तो उन्होंने जो बहुत सारी आत्माएं बनाई, हाँ। तो वो तो अलग अलग होगी ना सब। जी, सृष्टि रूपी बीज जो है, सृष्टि- परम पिता परमात्मा ने सृष्टि करके भेज दिया इस सृष्टि पे। देखो- इसके बाद कर्म उनके वश की बात नहीं है, कर्म आपके वश की बात होती है। आत्माओं को पाठ बजाना अपने कर्म के अनुसार है। नहीं, पार्ट देखो, हाँ, कौन आत्मा क्या पार्ट बजाएगी ये भी उन्होंने ही तय किया होगा कि हम तय कर रहे हैं। आप तय कर रहे हैं कर्म के अनुसार। हम नहीं, हम कैसे तय करेंगे? जी, हमने हाँ हमने कैसे तय सर, किया? सर ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? जी, भागवत गीता या जो भी कह लीजिए, आप भी जानते हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता ना करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। मैंने परमात्मा आपके कर्मों का लेखा जोखा। एग्जामिनर जैसे सर, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर सभी लड़के को एक समान पढ़ा रहा है, सभी आत्माएं को एक समान पढ़ा रहा है। उसमें एक बच्चा है जो आईएएस निकाल रहा है, तो यहाँ तो एक बच्चा क्लर्क नहीं निकाल रहा है। लेकिन यहाँ तो सब प्रोफेसर तो एक ही समान बता रहा है। देखो, यहाँ तो सब अलग अलग दिख रहे हैं जी? ना। यहाँ सब हमें अलग अलग दिख रहे हैं कि ये आदमी कोई अलग ढंग का है, ये आदमी अलग ढंग का है, ये आदमी अलग ढंग का है। ठीक। अब ये जो अलग अलग ढंग का है, तो ये अलग अलग आत्मा अलग अलग ढंग की है, इस वजह से अलग अलग ढंग का है, या आत्मा इक्वल एक ही चीज है। अगर एक ही है तो फिर ये अलग अलग किस वजह से हाँ, है? किस वजह से? वही तो कारण मैं- क्या है? सर गौर कीजिए, गौर कीजिए, कर्म कैसे हो जाएगा? आत्मा ही तो कर्म कर रही है, और आत्मा तो सब एक ही गौर जैसी है। कीजिए सर, तो एक ही जैसा सर करेगी सर ना? जी जी गौर कीजिए। जैसे एक क्लास लगा, जी 500 आत्माएं पहुंचे, हाँ। 500 आत्माओं को मैं एक समान टीचर हूं। नहीं, लेकिन वो 500 तो एक जैसे नहीं है ना। जी, ये तो एक राहुल का है, एक जो है। आत्माएं तो एक है, शरीर ना अलग अलग अरे है सर। ये देखो, हम यही जांचने की कोशिश कर रहे हैं ना कि हम ये निर्णय पे कैसे पहुंचे कि आत्मा एक जैसी है। वहां तो अलग अलग दिख रही है हमें। हाँ? कहाँ अलग आत्माएं दिख रही है? ये ढोलू का है, ये मोलू का है, ये गोलू का है, ये अरविंद का आत्माएं है। नहीं दिख रही सर, शरीर दिख रहा है। हाँ, अरे नहीं, अलग अलग तरह का दिख रहा है ना। शरीर दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख रही है। आप शरीर देख रहे हो ना? जी। हाँ, शरीर देखकर ही तो आइडिया लगा रहे हो कि इसके अंदर आत्मा एक ही जैसी होगी। नहीं,
तो हम आत्मा देख रहे हैं कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में इनके मस्तिष्क में हाँ, तो- यहाँ लीलाट के अंदर है, हाँ, तो जो फिर- सभी के अंदर एक समान तो है। फिर इनको ये अलग शरीर क्यों मिला? जब आत्मा एक समान है तो शरीर क्यों अलग कर दिया? हाँ, कर्म के अनुसार जैसा कर्म प्रतिफल कैसे- आएगा उसके अनुसार ही शरीर का प्रतिभागी बनेगा। पहले जन्म हो जाएगा कि पहले कर्म हो जाएगा? हाँ? पहले जन्म होगा। हाँ, तो फिर जन्म किस आधार पे हुआ? इनको शरीर अलग कैसे मिला जी, फिर? हाँ। नहीं, रुकिए। अरे सर, बिना जन्म करे कर्म कैसे हो जाएगा? हाँ, तो पहले तो जन्म होगा। हाँ, जन्म कैसा हुआ? ये बात तो ठीक है। सुन- हर मानता नहीं कर रहा है ना? सुन लीजिए ना, वही उसमें कर्म कहाँ? वही चीज जी, जी। बता रहा हूँ कि जैसे गौर पूर्वक सुनिए, जी। आपने किसी भी पिक्चर को बनाया, हम्म। चलिए आप ही परमात्मा के जगह पर हैं। तो मैं ही शिव हूँ, मान लो। जी। आपने किसी पिक्चर को बनाया, ठीक है। तो पिक्चर में यह बनाया कि यह हीरो है। हाँ। हीरो का शुरू से अंत तक ले रोल करना है, हम्म। हीरोइन को शुरू से अंत तक रोल करना है। जी। इस बीच में अलग अलग जितनी सारी आत्माएं रहेगी, किसी का 1 घंटा, किसी का 1 सेकेंड, किसी का 10 मिनट, किसी का 20 मिनट, किसी का आधा घंटा, किसी का 1 घंटा। तो ये मैं तय कर रहा हूँ ना। इसका मतलब शिव बाबा तय कर रहे हैं कि इनको गोलू बनाएगा और इनको मोलू बनाएगा। हाँ सर, सुन, यही ना? जी सुन, ये नहीं तय कर रहे हैं और न इनके कर्म तय कर रहे हैं सर। ये वही रोल अदा कर रहे हैं जो उसने इनको करने के लिए भेजा है। और वैसा ही फिर बनाया भी है कि अगर आपसे बलात्कार करवाना है तो आपका मन बुद्धि वो सब ऐसे बना के भेजेगा कि आप बलात्कार करो इधर आके। परमात्मा बलात्कार नहीं कराता, कह तो दिए कि आप ही तो कह रहे हैं कि वही बता रहा है कि किसी को हीरो बनाएगा और किसको विलन बनाएगा। आप तो बता रहे हैं। वो ये बनाकर नहीं भेजा, वो एक थिएटर का सर, थिएटर में हाँ। डायरेक्टर हो, कहानीकार हो, हाँ। वही तो तय कर रहा है कि इस वाले पात्र से बलात्कार करवाएगा और इसका करवाएगा। हाँ? कर्म के अनुसार ना, जिसका चेहरा देख कर वहाँ कहाँ कर्म आ गया? सुन लीजिए ना वहाँ सर, तो रोल है, कर्म कहाँ से आ गया? कर्म कहाँ हुआ? आया जो चीज सूक्ष्म पैदा हुआ वो तो रोल है। देखो, रोल देख लीजिए। आपसे रोल करवा रहे हैं और बदले में आपको वो जो भी उसको देना होता है देता है। देखिए, यही चीज समझने वाली बात केदार बाबू, बात क्या है हाँ, बताइए। कि आत्मा या थिएटर जब हम तैयार कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि इस कार्य को कौन कर सकता है, किस आत्मा में कितनी योग्यता है, ना, और तो- उसके कर्म के अनुसार योग्यता को मापते अरे हैं। सर, योग्यता तो क्योंकि यही पैदा कर रहा है ना। क्योंकि हम देखो, शिव बाबा ही तो योग्यता भी दे रहे हैं। शिव बाबा योग्यता नहीं दे रहे हैं सर। तो कहाँ से आई योग्यता? हाँ? योग्यता देने वाला कौन है? योग्यता इस रिश्ते के रंगमंच पर आने के बाद। आने के बाद नहीं सर, कहानी तो पहले लिखी जाती है ना। नहीं, स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, सभी आत्माओं को यहाँ भेजा गया कि जाओ जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम पाठ बजाना है। एक सेकंड, तो इसका मतलब है कि बाबा को नहीं पता कि स्क्रिप्ट क्या लिखी जानी है? हाँ? बाबा तो सबके लिए समान है, नहीं, सभी आत्माओं के लिए समान है। समान नहीं पूछ रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि दुनिया बनाने के पहले शिव बाबा को नहीं पता कि स्क्रिप्ट क्या होगी। स्क्रिप्ट बाद में लिखेंगे वो। हाँ, इस स्क्रिप्ट तो बता रहे हैं, सिर्फ परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्य आत्मा को उन्होंने बनाकर भेजा। किस लिए? इस सृष्टि के रंगमंच पर अपना पाठ अदा करने तो सर, रंगमंच के पहले कहानी होती है ना जी। क्या बिना कहानी के कलाकारों को रंगमंच पे भेजो काय के लिए? हम हमारे 10 गो संतान हैं और 10 के हम एक स्कूल में भेज रहे हैं कि जाओ सब IAS बन जाओ। हाँ, हमरा थोड़े थीम है कि तुम IAS ना बनो। आपने तो देखो, आपने तो स्क्रिप्ट लिखी नहीं ना। हाँ? आपने तो स्क्रिप्ट लिखी नहीं है। माता पिता है ना, माता पिता लौकिक रूप से आप कहते हैं ना कि हम लौकिक माता पिता है। देखो, लौकिक माता पिता को नहीं पता कि उनके बच्चे किस लायक हैं, किस लायक नहीं है। अच्छा, वो तो अज्ञानी है। नहीं पता है। कहाँ पता होता है? किस फिर ये सब पता होता है? ठीक है, ये समझ लीजिए, वो तो माता पिता भी नहीं है। हाँ, वो तो आशा करते हैं। वो माता पिता नहीं ना है। अरे लौकिक माता पिता हैं, लेकिन वो ये बात जानते नहीं है कि इनमें से कौन IAS बन जाएगा, कौन नहीं बन जाएगा। हाँ, उनको नहीं पता। नहीं तो कौन बनेगा? क्या पता? जो कर्म अच्छा करेगा। अभी वहां पे मत जाइए ना। अभी तो पहले इधर ही देखेंगे। हाँ?
भी नहीं पता है क्या? माँ बाप को नहीं पता है कुछ भी। कौन सा बच्चा हाँ ठीक है, नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक बात हाँ, है। तो रुको तो जरा, रुको हाँ, रुको जी। रुको, एक एक स्टेप बढ़ते हैं। हाँ, देखो ठीक। अब हमें यही जानना है कि इनमें से